आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी सबूतों की, गवाहों की। अक्सर मैंने देखा कि लोग ज्यादातर ये कहते हैं साहब हम पीड़ित थे, हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, पर हमारे पास ना गवाह हैं ना सबूत हैं, तो हम गवाह और सबूत कहाँ से लेकर आए। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गवाह कहाँ से ला सकते हैं, सबूत कहाँ से ला सकते हैं। ये आपको गवाह और सबूत कैसे मिलते हैं, कहाँ से आप लेके आओगे और इन्हें कोर्ट में आप प्रस्तुत करोगे और इनके आधार पर आप अपने केस में विजय प्राप्त भी कर सकते हो। जय जिनेन्द्र हूं किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, गवाह और सबूत। देखिए, कई बार लोगों के मन में भ्रम होता है कि हम पड़ोसी को बोलेंगे वो गवाही देने नहीं जाएगा क्योंकि हमारा उससे विवाद चल रहा है। हम दोस्त से बोलेंगे वो गवाही देने नहीं जाएगा क्योंकि वो बोलेगा भाई तुम्हारा मैटर तुम चालो। हमारे घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं उनको बोलेंगे गवाही देने चलना है, बोलेंगे नहीं हम नहीं जाते, हम तो आपसे आपके यहाँ काम कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जहां पर भी घटना घटती है और जहां पर आप पीड़ित होते हैं और लोग देखते हैं कि आप पीड़ित हैं, आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट तो करिए, क्योंकि आप पीड़ित हैं और वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट तो करें। भला ही उनसे आपकी विवाद चल रहा है, आपको ऐसा लगता है वो नहीं जाएंगे, आपके दोस्त हैं रिश्तेदार हैं वो नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने देखा है कि एक दो बार रिक्वेस्ट करने से सच बोलने के लिए आदमी पीछे नहीं हटता और खास तौर से उस वक्त चला जाता है जब उसे लगता है कि जो कुछ बोलना मुझे सच तो बोलना है और भाई ये पीड़ित है, ये झूठी गवाही थोड़ी मुझसे दिलवा रहा, तो इसकी मदद करनी चाहिए। तो लोग इस बहाने इस तरह से आपके केस में गवाही देने चले जाते हैं। तो आप अपने आस पड़ोस के लोगों से अच्छा व्यवहार रखिए और अगर विवाद भी चल रहा तो भी उनसे रिक्वेस्ट करिए कि साहब हम देखिए पीड़ित हैं, आपको सब कुछ पता है, आप हमारी मदद कीजिए। इस केस में हमको फंसा दिया है, झूठे आरोप लगा दिए हैं, आपने सब कुछ देखा है। आप दोस्तों से बोल सकते हैं जिन्होंने घटना देखी है, रिश्तेदारों से बोल सकते हैं जिन्होंने घटना देखी है, जो आस पड़ोस के पड़ोसी हैं जिन्होंने घटना देखी है, और आपके घर में काम करने जो लोग आते हैं, काम कर रहे हैं आपके घर में, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये लोग गवाही देने जा सकते हैं। साथ ही ये लोग ऐसे भी होते हैं कि ये लोग छुप छुप के आपके झगड़े का वीडियो बना लेते हैं, या फिर आपके घर में सीसीटीवी लगा हो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, या फिर पड़ोसी के या आसपास किसी का सीसीटीवी लगा हुआ उसमें वो घटना रिकॉर्ड हो जाती है। तो जहां पर भी ऐसा आपको लगता है कि घटना रिकॉर्ड हुई होगी या फिर आपको नहीं पता किसी ने वीडियो बनाया, तो आसपास के लोगों से जरूर पूछिए कि भाई उस दिन विवाद हुआ था ऐसा ऐसा, किसी ने वीडियो बनाया हो तो कृपया हमें उस वीडियो को दे दीजिए। और लोग दे भी देते हैं, तो आप उनसे वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं। अपने घर में रिकॉर्डिंग है तो उसे सेव करके आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके घर में विवाद हो रहा है, विवाद होने की संभावना है, तो आप वहां पर हिडन कैमरे लगा सकते हैं और साथ ही सीसीटीवी लगा सकते हैं। सीसीटीवी एक अच्छा विकल्प है और एक बैलेट भी है। बेडरूम और बाथरूम को छोड़कर सब जगह लगा सकते हैं। तो बेडरूम और बाथरूम में आपको ना सीसीटीवी लगाना है ना हिडन कैमरे लगाना है। खैर, जहां पर अपराध होता है वहां पर आप कहीं पर भी कैमरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मामला देखने को मिला था जहां पर पति के जाने के बाद पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती थी और उसके ही बेडरूम में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। तो पति को इस घटना की जानकारी लगी तो पति ने हिडन कैमरे अपने बेडरूम में दोनों तरफ से 2 कैमरे लगा दिए थे। और जैसे ही पति जाता है, पत्नी बॉयफ्रेंड को बुलाती है, शारीरिक संबंध बनाती है, सारी घटना रिकॉर्ड हो जाती है। उन कैमरों को लेके पति कोर्ट पहुंचता है और डिवोर्स ले लेता है। तो कई तरीके से इस तरीके के सबूतों को जुटाया जा सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी ध्यान दीजिए। कुछ आपके दोस्त होते हैं, कुछ उनके दुश्मन होते हैं, और ये दोनों ही लोग हमें सबूत देने में मदद करते हैं। तो सोशल मीडिया पर भी ध्यान दीजिए, फोकस करिए। हमको यहाँ से भी बहुत सारे एविडेंस मिल जाते हैं, आई विटनेस मिल जाते हैं। कई बार उनके दुश्मन होते हैं और वो गवाही देने के लिए आ जाते हैं और उसके पीछे का रिकॉर्ड क्या है वो भी बता के चले जाते हैं। सबूत इकट्ठा करवा देते हैं, बैंक डिटेल उपलब्ध करा देते हैं कि भाई किस बैंक में इनका खाता है, कहाँ पर ये जॉब करने जाते हैं, ये जानकारी भी उपलब्ध करा देते हैं।
क्या काम करते हैं, किसके साथ इनका पहले केस चल रहा था, अभी किसके साथ केस चल रहा है, ये जानकारी भी उपलब्ध करा देते हैं। तो आप दोस्तों के साथ साथ दुश्मनों से भी संपर्क कर सकते हैं। किसके? विपक्षी के। साथ ही जब आप इन सबूतों को कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं तो बाकायदा डिजिटल एविडेंस के लिए आप प्रमाण पत्र बना के प्रस्तुत करिए और सही समय पर प्रस्तुत करिए। इसके अलावा अडल्ट्री का आपको शक है और आप पूरी तरीके से आप आश्वस्त हैं कि अडल्ट्री में मेरा पार्टनर है और जो जीवन साथी है वो अडल्ट्री में है और वो इस नंबर से किसी अन्य नंबर पर बात करता है, तो आप कोर्ट के माध्यम से भी कॉल डिटेल्स बुलवा सकते हैं। कोर्ट ऐसे मामलों में कॉल डिटेल्स उपलब्ध करा देती है और फिर कोर्ट तय करती है, देखती है रिकॉर्ड को कि भाई किस समय कितनी मिनट कहाँ बात हुई, किससे बात हुई, कितनी बार बात हुई। इसके आधार पर अडल्ट्री या क्रूरल्टी साबित हो सकती है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका जीवन साथी अपनी इनकम छुपा रहा है, नहीं बता रहा है, बेरोजगार बता रहा है और उसका आपके हाथ बैंक अकाउंट नंबर लग चुका है, बैंक का नाम लग चुका है, तो आप उसके बैंक की डिटेल बुलवा सकते हैं। कहीं जॉब कर रहा है तो आप आरटीआई का प्रयोग करके आरटीआई के माध्यम से उसके प्रोविडेंट फंड और सैलरी की जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप सबूतों को इकट्ठा कर सकते हैं और सबूत आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कई लोग कहते हैं साहब प्राइवेट सेक्टर है वो लोग नहीं देंगे। प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी जगह से आपको अपने जीवन साथी की सैलरी और प्रोविडेंट फंड की जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप सबूतों को कलेक्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, सामने वाले व्यक्ति ने जो आरोप लगाए हैं हम उसी के ऊपर साबित करने का भार डाल देते हैं। अब वो सबूत लेके आए, अन्यथा हमारी एक एप्लीकेशन ही काफ़ी होती है कि आपने जो आरोप लगाए हैं साबित करिए, अन्यथा केस हुजूर डिसमिस कर दें। तो केस यहाँ पर इस तरीके से उनके डिसमिस भी कराए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सबूतों को इकट्ठा कर सकते हैं। साथ ही एक और विकल्प देखा गया है जहां पर पत्नी इस तरीके से पति और उसके परिवार को प्रताड़ित करती है कि पति को अपना ही घर छोड़ना पड़ता है। पहले पति पत्नी अपने परिवार वालों से अलग हो जाता है, फिर भी पत्नी शांत नहीं होती, उसे इतना प्रताड़ित करती है कि पति दुखी होकर अपना घर छोड़कर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी पति तत्काल लीगल एक्शन ले सकता है कि उसे घर से निकाला गया है, किस वजह से उसे निकलना पड़ा है, उसकी जान जोखिम में थी या उसका मानसिक उत्पीड़न हो रहा था। इसके आधार पर वो पत्नी के विरुद्ध मामला दर्ज करवा सकता है और ये उसके पास एक सॉलिड सबूत होता है कि उसे घर से निकाला गया है। और अगर पति यहाँ एक्शन नहीं लेता है तो फिर पत्नी के पास भी ये सॉलिड सबूत होता है कि पति हमें छोड़कर भाग गया है। दोनों ही इस बात को अपनी तरीके से कोर्ट में रख सकते हैं। तो इसलिए अगर पति पीड़ित है और उसे घर से निकाला गया है तो वो तत्काल लीगल एक्शन ले, और अगर पति जानबूझकर पत्नी को छोड़कर भागा है तो पत्नी लीगल एक्शन ले। दोनों की जांच हो जाएगी और जांच रिपोर्ट में तथ्यों सबूतों के आधार पर प्रमाणित हो जाएगा। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ध्यान रहे सबूत ऑथेंटिक हो यानी कि सही हो और सही वक्त पर आप कोर्ट में प्रस्तुत करें। गवाह वही हो जो आई विटनेस हो, जो आंखों देखी घटना का हाल बता सकें। ऐसे ही गवाह लेके जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। अन्यथा झूठे सबूत लेके गए, झूठे गवाह लेके गए तो आप भी अपने केस में बुरी तरीके से फंस सकते हैं और गवाह भी यहाँ पर दंड का पात्र बन सकता है। नमस्कार।